जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो आज एक बार फिर से जेएमसी में जो हाउस है वो लगने जा रहा है और काफ़ी हंगामेदार ये हाउस रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। गौरव चोपड़ा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि कॉरपोरेटर हैं। इनसे जानेंगे सर आज जिस तरह से हाउस लगने जा रहा है, हमने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जितने भी आज कॉरपोरेटर हैं सभी एक मंच पर दिख रहे हैं। क्या मुख्य मांग, आज कौन सा प्रस्ताव पारित करवाने आप जा रहे हैं हाउस में मुख्य तौर से? देखिए, सबसे पहले तो सभी जम्मू के कॉरपोरेटर्स एक हैं, क्योंकि देखिए जम्मू शहर के अंदर जिस प्रकार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डिमोलिश का सिलसिला जो चलता आ रहा है, क्यों जम्मू वालों को पनिशमेंट मिले हर बार? क्यों एक व्यक्ति जो आत्मनिर्भर होने की बात करता है, जो आत्मनिर्भर हो रहा है, वो एक लोन लेकर, कमेटी उठाकर, उधार लेकर अपना रोज़गार पैदा करता है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाकर उसको इनलीगल बताकर उसको सील करती है और डिमोलिश करती है वो बिल्डिंगें? क्यों नहीं आपके अपने अधिकारियों के ऊपर एफआईआर लगती है सबसे पहले, जो उसको उस वक्त बनने देते हैं? आप जब एक व्यक्ति को उसी वक्त रोक देंगे, वहाँ पे नहीं बनने देंगे, वो बेचारा लोन नहीं लेगा, वो कोई और। गौरव जी, क्या कारण रहता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते? पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, जब लोग अपना रोजगार उसमें शुरू कर देते हैं, उसके बाद अचानक कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता और रात के अंधेरे में छुप कर उसे गिरा दिया जाता है। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो मेयर साहब और कॉरपोरेटर्स का जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं बड़ा बिगड़ा हुआ है। इसी प्रोटोकॉल के लिए आज सभी कॉरपोरेटर्स इकट्ठे हुए हैं कि 74 अमेंडमेंट लगने के बावजूद भी काउंसलर्स जो हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो कॉरपोरेटर बनने चाहिए थे, वो आज भी काउंसलर्स हैं। जो छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं वहाँ भी काउंसलर्स होते हैं, और इतनी बड़ा जो हमारा शहर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ तमाम कॉरपोरेटर्स जो हैं वो आज भी काउंसलर हैं, वो कॉरपोरेटर्स नहीं बन पाए। किस प्रोटोकॉल की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं? क्या मुख्य मांग है? प्रोटोकॉल में क्या चाहिए आपको? देखिए, जो जितना भी हमारा 74 अमेंडमेंट में जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हमारे अंडर आने चाहिए, वो चाहे वो पीडीडी हो, पीएचई हो, पीडब्ल्यूडी हो, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं ये कॉरपोरेशन के अंडर आने चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ हो गई, मेडिकल हो गया, ये तमाम। और दूसरा नंबर, आज कॉरपोरेटर्स के ऊपर अटैक होता है, चाहे बीजेपी का कॉरपोरेटर हो, कांग्रेस का हो, इंडिपेंडेंट हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो। डिप्टी मेयर के ऊपर एफआईआर लग जाती है। कितनी बड़ी बात है कि हमारी डिप्टी मेयर के ऊपर एफआईआर लगती है, कॉरपोरेटर्स के ऊपर एफआईआर लगती है। नहीं, डिप्टी मेयर के खिलाफ एफआईआर लगती है तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अगर डिप्टी मेयर कोई गलत काम करेगा तो एफआईआर तो लगेगी। कोई किसी का गलत होना दबाया था, डिप्टी मेयर जिसने एफआईआर लगाई होगी उसने भी तो कुछ देखा होगा ना। वो आप नहीं देखा गया वहाँ, वो शायद आप उस समय वहाँ थे। हम वहीं पे थे, वहाँ पे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा किया गया था। जमावड़ा इकट्ठा था, वहाँ राशन बांटा जा रहा था, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया था। वहाँ कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्टेड कॉरपोरेटर है, एक इलेक्टेड बॉडी है, क्या उसको मालूम नहीं है कि वो कानून तोड़ेगा क्या? आज जो कॉरपोरेटर साहब ने किसी भी कॉरपोरेटर को देखा कि अपनी मर्जी करते हुए कहीं पे उसने इलीगल इंक्रोचमेंट भी की हो? वो लोगों के भले की बात करता है, लोगों का भला चाहता है, उसको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ हम लोगों की बात करने के लिए आते हैं, हम अपनी बात करने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए तमाम कॉरपोरेटर्स ने कहा कि एक तो सिक्योरिटी जो बहुत ज़रूरी है। आज एमएलए नहीं है, आज सभी एक्स एमएलओ के पास इतनी सिक्योरिटी है, इतनी कोठियाँ हैं। एक कॉरपोरेटर की बात करें तो थोड़े दिन पहले उन पे हमला भी हुआ था। जम्मू की बात करें, यहाँ पर भी के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर हमला होता है। आज भी उसको थ्रेट है कि अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके चेहरे पे जो तेजाब फेंक दिया जाएगा। क्यों नहीं कोई बोलता? मेयर साहब का साथ नहीं मिलता आपको क्या? मेयर ये मानकर चलें, मेयर साहब और कॉरपोरेटर्स की आपस में भी मेयर साहब का साथ मिलता होता तो शायद आज ये नौबत ना ही आती। क्योंकि मेयर साहब हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमने कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बांटनी है एक दूसरे के ऊपर, जब कुछ नहीं करना। हम मेयर साहब से रो रहे हैं कि आप तो प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जो कॉरपोरेटर बेचारा, जो एक हाउसवाइफ जब आपकी कॉरपोरेटर जीत कर आ रही है, वो पॉलिटिक्स से अनजान लोग हैं, चाहे वो बीजेपी की कॉरपोरेटर्स हों, कांग्रेस की हों या इंडिपेंडेंट हों, वो हाउसवाइफ लीडर बन रही हैं, बाहर आती हैं, उनके ऊपर अटैक होता है और आपका कोई बयान नहीं आता। इसी के लिए हमारी ये लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। ये थे गौरव चोपड़ा जो कि कॉरपोरेटर हैं और हमारे साथ ये जुड़े हुए थे, बातचीत जो थे वो कर रहे थे। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो प्रोटोकॉल, मेयर साहब तो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कॉरपोरेटरों की बात आई तो कॉरपोरेटरों को मेयर का कोई साथ जो है वो नहीं मिलता है। और आज सभी जो कॉरपोरेटर्स हैं वो एक मंच पर हैं, सबकी एक ही आवाज़ है कि सिक्योरिटी जो है वो सभी कॉरपोरेटरों को दी जाए। और जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो चोरों की तरह छुप कर
रात को जो इमारतें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना रहा है, एक प्रस्ताव जो है वो पारित करवाना चाहते हैं ये कि आखिर जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं तो आखिर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होता है। जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, जब उसमें कोई दुकान सजा दी जाती है, उसके बाद बिना नोटिस दिए रात के अंधेरे में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग चोरों की तरह जाते हैं, उसे तोड़ के वापस आ जाते हैं। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इसी को लेकर सभी कारपोरेटर जो हैं वो एक मंच पर हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट। अब देखना यह है कि क्या ये प्रस्ताव जो है वो पारित हो पाता है या नहीं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।